अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको सेकंड ईयर का अकाउंटिंग 2016 में जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं इसको आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। कह रहे हैं कि सलमान सेवन मनाई स्टार्ट बिजनेस ऑन मई 1 2015 इन्वेस्टिंग कैश 1.5 लाख 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। सलमान सेवन मनाई स्टार्ट कर रहे बिजनेस मई की पहली तारीख है, 2015 का ईयर है। कह रहे एक ने 1.5 लाख लगाया, एक ने 1 लाख और एक ने 50,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग वाज द एग्रीमेंट बिटवीन देम रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। और जो उनका एग्रीमेंट था प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का, वो इन तीन नीचे जो कंडीशन दी हुई इस बना पे था। ईच पार्टनर रिसीव सैलरी एट द रेट ऑफ 1,000 रुपये। हर पार्टनर को 1,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और इसमें एनुअली या पर annum का जिक्र नहीं है, इसका मतलब इस साल की नहीं पर मंथ की। नीचे कह रहे हैं दूसरे में इंटरेस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6% पर annum। जो इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उस पर इनको 6% पर annum मतलब साल का 6% दिया जाएगा। ठीक। तीसरा वर्ड कह रहे हैं प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस इफ एनी विल बी डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल। अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिवाइड किया जाएगा इनका जो बैंकिंग कैपिटल है उसके बिना भी, उसकी रेशियो के बिना पर। और मैं आपको बता दूं ये फिक्स कैपिटल मेथड इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हिंट दे दी बैंकिंग कैपिटल का जिक्र है, मतलब फिक्स कर दिए गए हैं। ऊपर वाले जो कैपिटल उन्होंने लगाए थे वो फिक्स कर दिए गए हैं, इसलिए इनको रेशियो के मुताबिक बैंकिंग कैपिटल के मुताबिक दिए जाएंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट में बोले प्रॉफिट और लॉस से सपनी बनाओ और एज्यूम करो कि नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015। ना उनको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ पूरे साल, ये पूरे महीने उन्होंने काम किया, जो पूरे साल में जितने महीने थे उन्होंने काम किया, ना प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हुआ। रिकॉर्ड है जनरल एंट्री और जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर का नाम आ जाएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है और ना मेंशन था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31। यहाँ आपको दिया गया था यार दिसंबर 31 का बनाना है। ठीक है। पहला कॉलम बनता है पार्टिकुलर का, दूसरा अगर 3 पार्टनर तो 3 कॉलम, 2 पार्टनर 2 कॉलम, इधर 3 पार्टनर तो 3 कॉलम का बनाना है। और एक टोटल का बनता है, दूसरा रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी यहाँ पर हो रहा होगा हम यहाँ क्या करेंगे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। चले पहले कैपिटल बैलेंस की बात कर लेते हैं। सलमान का था 1.5 लाख, सैम का था 1 लाख, मनाया का था 50,000 रुपये। इन तीनों को जब प्लस किया गया तो पूरे फार्म का कैपिटल कितना बन गया 3 लाख रुपए। और नेट इनकम की बात कर लेते हैं। नेट इनकम इनके पास नील था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, इसका मतलब जीरो है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब कंडीशन में बात कर लेते हैं, कंडीशन दी गई है। कह रहे इस पार्टनर विल रिसीव सैलरी एट द रेट ऑफ 1,000 रुपये। हर पार्टनर को 1,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, तो इधर मई की पहली तारीख से बिजनेस स्टार्ट करा, जनवरी का तो नहीं करा ना। देखो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। अगर जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मंथ सैलरी 1,000 रुपये, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ईयर की आ गई। लेकिन इन्होंने मई की पहली तारीख से स्टार्ट किया और हम दिसंबर का बना रहे हैं, तो मई की पहली तारीख को दिसंबर में कितने महीने हो गए, बीच में 8 महीने हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने 1,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 8 महीने होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें, इसकी आगे 1,000, इसकी भी 8,000, इसकी भी 8,000, इसकी भी 8,000, तीनों को जब प्लस किया है तो टोटल कितनी मंथली सैलरी 24,000 रुपये। इधर हमारे पास बिल नील था, कैलकुलेटर में जीरो लिखेंगे और ये चीज़ आपको माइनस करनी होती है। तो देखा जब कैलकुलेटर में शो का होगा तो माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हैं। ठीक, पहले आपके पास ना प्रॉफिट था लॉस था, लेकिन अब सैलरी देने के बाद आप लॉस में चले गए। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6% पर annum। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो था रेशो कैपिटल ना, उस पर इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब जैसे कैपिटल इन्होंने लगाया था 1.5 लाख रुपये एक ने इसके बिना पे इनको 6% दिया जाएगा। तो 1.5 लाख का जब 6% आप निकालेंगे, 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करके और 12 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमने 8 महीने का हम बना रहे हैं और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। पहले आप 6% निकालिएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करके 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6,000 रुपये आ जाएंगे। किसके? सलमान के। ऐसे ही सेम के 1.5 लाख है, 1.5 लाख मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, जो भी अमाउंट आएगी उसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। ऐसे ही बनाएगा 50,000 है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, ये 6% निकल गया। फिर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12, ये इसकी अमाउंट निकल जाएगी। सही है, इन सबको जब प्लस किया गए हैं तो टोटल कितना बन रहा है, 12,000। तो पहले आप 24,000 माइनस में लिखिए कैलकुलेटर में, ये भी माइनस करनी होती है और जो भी रकम आ रही है हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो इसका मतलब पहले 24,000 लॉस में चल रहे थे, अब 36,000 लॉस में चले गए। सही है, बाद में कह रहे थे जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिवाइड करेंगे बैगनिंग कैपिटल के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटल रेशो निकालना आते होंगे। ठीक है, ये बैगनिंग कैपिटल है, 4 जीरो से 4 जीरो कटी जाएगी, इधर 5 बचेगा, इधर 10 और इधर 15। ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, 5 थ्री सा 15। तो इसका 3 रेशो बन गया, इसका 2 और इसका 1। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 2 और ये 1। जब तीनों को जब प्लस किया गया तो टोटल रेशो कितना बन रहा है, 6 रेशो बन रहा है। ठीक है, जिसमें से तीसरा हिस्सा सलमान का है, दूसरा हिस्सा सैम का है और तीसरा पहला हिस्सा मनाइल का है। तो जो रेशो है जो आपके पास लॉस आया इसको इसी मुताबिक बांटना है। 36,000 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड बाई टोटल मतलब 6 से। तो 18,000 रुपये किसके आगे, सलमान के। ऐसी 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6, 12,000 रुपये सैम के। 36 मल्टीप्लाई बाय इसका 1 रेशो था, 1 डिवाइड बाई 6 इसका 6,000 रुपये। इन सबको जब प्लस किया गया तो कितना बन जाए, 36,000 रुपये। ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये आपस में क्या हो गया, खत्म, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब आपके पास कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं है, आपने सब तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट में प्लस माइनस करना होता है, 8 में जब 6 प्लस करेंगे 14 होते हैं, 14 में से 18 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर में माइनस का आएगा 4,000 रुपये, क्योंकि उसको लॉस हो गया इसलिए। 8 में 4 प्लस करेंगे 12 और 12 इसको लॉस ही था, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गए तो 0 बच गया, इसको ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, बिल्कुल इसका पूरा खत्म ही हो गया। मनाली में चलते हैं, 8,000 रुपये, 2,000 रुपये जब प्लस करें 10,000, 10,000 में से 6,000 जब माइनस करेंगे तो टोटल कितने बन रहे, 4,000 प्लस में आ रहे हैं। इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आंसर इसका प्लस में। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली, अब इसकी एंट्री भी बना दी, एंट्री में चलते हैं। ठीक है भाई, कंपनी का नाम जल्द एंटी, डेट 31 दिसंबर की हम बना रहे थे, और जाहिर सी बात है फिक्स कैपिटल मेथड था, तो हम जाहिर सी बात है कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करते, करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। तो अब ये देखिए 2 पार्टनर बचे, तीसरा पार्टनर तो 0 हो गया। ठीक है, उसको पैसे ना मिलेंगे ना उसको देंगे। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है अब कारोबार से, उसको पैसे बचे ही नहीं है। तो 4,000 रुपये किसके बचे थे, प्लस में आंसर आ रहा था मनाहिल का और सलमान का था माइनस में। माइनस से मुराद इसको लॉस हुआ, और लॉस हमेशा कहाँ होता है, डेबिट में। तो सलमान का करंट अकाउंट डेबिट में चल जाएगा, क्योंकि उसको लॉस हुआ है, और जब भी लॉस बढ़ता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और जब भी लॉस होता है डेबिट में होता है, जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में। तो 4,000 रुपये इसका आंसर प्लस में, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मनाहिल करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, 4,000 से क्रेडिट, जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब लॉस होता है तो कहाँ होता है, डेबिट में। सलमान डेबिट 4,000 और मनाली कैपिटल क्रेडिट 4,000। ठीक है, तो रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्या हो जाएगी, इसकी सजेशन आ जाएगी। इसी तरह हमारे सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।